एसके दत्ता साहब, इतना आसान है क्या? अक्षय, आपके इस बात का जवाब देने से पहले सुरेंद्र राजपूत जी से एक गुजारिश है कि पर्सनल स्लैंडरिंग ना करे। वो मैं कई मामलों के जानकार नहीं हूँ। आर्थिक विदेश नीति में मेरी तालीम है। अर्थनीति और विदेश नीति बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ और जानता हूँ, और जो भी बोलता हूँ ठोस आधार पे बोलता हूँ, बेबुनियाद नहीं बोलता हूँ। सो प्लीज डोंट बी पर्सनल। जहां बात आती है कैशलेस इकोनॉमी की, कैशलेस इकोनॉमी मैं समझता हूं कि भारत जैसे जटिल देश में जहां पे इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, और यहां पे जो बहुत सारे 2/3 जो आपका देश की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से प्रभावित है या फिर जोड़े हुए हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के साथ। यहाँ पे आधा से ज्यादा जो मजदूर हैं हमारे देश के, वो लोग अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स हैं। ऑर्गेनाइज नहीं है वो लोग, ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में नहीं आते हैं। ऐसे जटिल देश में कैशलेस इकोनॉमी नामुमकिन तो नहीं है, पर उसकी जो प्रक्रिया है और उसकी जो नीति है, वो नीति स्टेज वाइज होने की आवश्यकता है, फेज वाइज होने की जरूरत है। पहले मैं इनके बातों से सहमत हूं कि अवेयरनेस लेवल हमारे देश में आज के डेट में भी नहीं है। मान लीजिए अगर अवेयरनेस लेवल अगर 100% अगर देश में हो भी जाए, क्या आपके पास वो साधन है या फिर वो मॉडस ऑपरेंडी है ग्राउंड लेवल पे कैशलेस इकोनॉमी पे ट्रांसलेट करने के लिए? उसके लिए जिस तरह की डिजिटाइजेशन की आवश्यकता है, जिस तरह के मॉडर्न गैजेट्स की जरूरत है, इंटरनेट फैसिलिटी जिस हिसाब से होना चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी की स्पीड जिस तरह की होनी चाहिए ट्रांजैक्शन के लिए, ये तमाम चीजें हैं। उसके साथ साथ पूरे देश भर में आपके नेट की कनेक्टिविटी किस तरह का है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें लॉजिस्टिक चीजें हैं। लॉजिस्टिक चीजों को जब तक आप इंप्रूव नहीं करेंगे या फिर उस पे जब तक इंप्रोवाइजेशन नहीं होगा, तब तक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाना मैं मानता हूं कि वो थोड़ा कठिन है, और उसके लिए आवश्यकता है ये ठोस कदम उठाने की। दूसरी बात यहां पे ये भी आता है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में कैसे लाएंगे? उसको लाने के लिए एक टाइम पीरियड की आवश्यकता है, एक टाइम लिमिट की जरूरत है। हाँ, आधार के माध्यम से आप कर सकते हैं, लोगों को ला सकते हैं, पर वो भी एक समय के हिसाब से होता है। एक समय चाहिए उसके लिए। एक दिन में नहीं हो सकता यह चीज, या फिर 6 महीने में भी नहीं हो सकता है। दूसरी बात यहां पे यह भी आता है कि जिस मुल्कों ने 100% कैशलेस इकोनॉमी की प्रयास किया है, सारे मुल्क विफल हुए हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप के तमाम देश हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो। साउथ ईस्ट एशिया की जो पेपर इकोनॉमी वाला क्राइसिस जो आया था, जिसके चलते आसियान देश 80s और 90s के दशक में पेपर टाइगर्स की तरह क्रैम्बल कर गए थे। इसीलिए क्रैम्बल कर गए थे क्योंकि कैशलेस इकोनॉमी सही तरह से संतुलित नहीं था। वहां पे केवल एकमात्र देश है दुनिया में जहां पे 100% कैशलेस इकोनॉमी कामयाब हुआ है, वो है स्वीडन। स्वीडन की एरिया आप देख लीजिएगा, स्वीडन की जीडीपी ग्रोथ रेट आप देख लीजिएगा, स्वीडन की एम्प्लॉयमेंट लेवल आप देख लीजिएगा, स्वीडन की पॉपुलेशन आप देख लीजिएगा। स्वीडन की जो पॉपुलेशन है वो मेरे हिसाब से लगता है कि शायद आपके आसाम से भी कम है पॉपुलेशन। तो ऐसे छोटे मुल्कों के लिए तो इस तरह का प्रयास उचित होता है, पर यहां पे कैशलेस इकोनॉमी करने के लिए आपको उस संतुलित वे में चीजों को उठाने की कदम उठाने की आवश्यकता है, और उस संतुलित दिशा में करने की जरूरत है। पर यह जरूर मैं मानता हूं कि भारत जैसे जटिल देश के लिए अगर 20 से लेकर 25% भी अगर सक्षम हो जाता है कैशलेस इकोनॉमी, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी 21st सेंचुरी भारत के इकोनॉमी के लिए, और शायद हिंदुस्तान के इकोनॉमी के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट जरूर होगा।